हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और सेशन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके की, जहां पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं विद थ्योरी। तो ये सेशन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि HPAS हो गया आपका, HP अलाइड, HPBSC जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा, HPRC हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा, JO हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क हो गया, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी क्लर्क हो गया, पुलिस पटवारी, इन सभी के लिए। और साथ में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे HP टेट और साथ में HPTGT कमीशन। तो उनको मद्देनजर रखते हुए जिस एग्ज़ाम में भी हिमाचल जीके पूछा जाएगा उसके लिए यह सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आज, व्हेन वाज फर्स्ट विधानसभा इलेक्शंस हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पहले विधानसभा इलेक्शंस कब हुए थे? ऑप्शंस हमारे पास है 1951, 1950, 1971 और 1948। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शंस 1951 में हुए थे। और अगर हम बात कर लेते हैं कि मार्च 1952 में जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई एस परमार को चुना गया था, डॉक्टर वाई एस परमार। और डॉक्टर वाई एस परमार कहाँ से संबंधित हैं? सिरमौर जिला से संबंधित हैं। ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर्स बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विच आर्यन किंग डिफीटेड द किरात किंग सांभर इन द बैटल विच लास्टेड फॉर 40 ईयर्स? मतलब कि आर्यन राजा था, उसने किस आर्यन राजा ने सांभर को हराया था एक युद्ध में जो कि 40 वर्षों तक चला था? ऑप्शन देखो, कुमारगुप्त, दिबोदास, सूर्यचंद्र और शुशचंद्र। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिबोदास। तो दिबोदास और किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, चलो देख लेते हैं। दिबोदास वर्सेस सांभर, ठीक है। सांभर एक राजा था, सांभर कौन सा था भाई? किरात राजा था ये, किरात। और दिबोदास जो था वो आर्यन राजा था, ठीक है, आर्यन। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये जो युद्ध है इसको 10 राज युद्ध भी बोलते हैं। 10 राज युद्ध यानी कि यह 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था, 10 राजाओं के मध्य के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत जो रियासत है, सुकेत रियासत का संस्थापक कौन था? और इसकी स्थापना कब होती है? 765 AD में, 765 ईस्वी में होती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिएगा, बाणसेन, अजबर सेन, वीर सेन और बाहू सेन। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वीरसेन। वीरसेन द्वारा सुकेत रियासत की स्थापना करी गई थी। बाणसेन की बात करें तो इन्होंने पराशर मंदिर बनवाया था, जो कि कहाँ पे है? मंडी जिला में है। पराशर मंदिर पराशर झील के किनारे है, जो कि पैगोडा शैली में है, ठीक है, पैगोडा शैली में बना हुआ है। ये बात भी याद रखनी है आपने। अजबर सेन ये 1527 ईस्वी में मंडी का राजा बना था, इसने मंडी शहर की स्थापना करी थी, मंडी शहर की स्थापना। और जो मंडी की शिवरात्रि है, यह शिवरात्रि त्योहार भी शुरू किया था, शिवरात्रि शुरू की थी। तो इतनी बातें ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, Yes, who was the leader of the Gorkha force of Nepal which attacked Kangra in 1805? गोरखा फोर्सेस का सेनापति लीडर कौन था जिन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था 1805 ईस्वी में? तो देखो 1805 ईस्वी का जो युद्ध होता है वो कहाँ पे होता है? महल मोरिया में होता है, महल मोरिया। और ये महल मोरिया कहाँ है? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है,
हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये गोरखा और राजा संसार चंद के बीच में होता है, गोरखा वर्सेस राजा संसार चंद। गोरखाओं का सेनापति कौन था? तो वो है अमर सिंह थापा। कौन था भाई? अमर सिंह थापा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस युद्ध में कौन जीता था भाई? अमर सिंह थापा जीत गया था और राजा संसार चंद हार गया था। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हु वाज द लीडर ऑफ धामी एजिटेशन ऑफ 16 जुलाई 1939? धामी गोलीकांड के बारे में सुना होगा। धामी गोलीकांड कब हुआ था भाई? धामी गोलीकांड तो ये 1939 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता था। अब ये जो धामी गोलीकांड हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा था? एक विद्रोह हो रहा था और उस विद्रोह का लीडर कौन था ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिएगा, डॉक्टर वाईएस परमार, भागमल सोठा, बाबा कांसीराम और पंडित पद्मदेव। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भागमल सोठा। भागमल सोठा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा और ये धामी विद्रोह से संबंधित है, धामी गोलीकांड से संबंधित है। डॉक्टर वाईएस परमार ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। पहले मुख्यमंत्री कांसीराम, बाबा कांसीराम एक ये फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और पंडित पद्मदेव भी, इन्होंने भी बहुत सारे विद्रोहों में भाग लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज लेड बाय पंडित पद्मदेव इन फरवरी 1948? पंडित पद्मदेव द्वारा कौन से मूवमेंट में भाग लिया गया था फरवरी 1948 में? तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो है मंडी का विद्रोह, धामी मूवमेंट हो गया, सुकेत सत्याग्रह और एक हो गया जुग्गा मूवमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुकेत सत्याग्रह। सुकेत सत्याग्रह में पंडित पद्मदेव इन्होंने शुरू किया था भाई, पंडित पद्मदेव। और ये कहाँ पे था? मंडी में। ये बात भी ध्यान में रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। धामी गोलीकांड की हमने बात कर ली, 1939 में हुआ था, ठीक है जी। इसी तरह है जुग्गा आंदोलन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस, हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन हुए थे? ऑप्शन देखिएगा, वीरभद्र सिंह, डॉक्टर वाईएस परमार, प्रेम कुमार धूमल और है ठाकुर रामलाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठाकुर रामलाल हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। वीरभद्र सिंह सबसे ज्यादा बार 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। डॉक्टर वाईएस परमार पहले मुख्यमंत्री थे, पहले चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी बहुत बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। महिमा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इज एट महिमा लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी का नाम है। महिमा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखो, सराहन, नाहन, जूरी या चौपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाहन। नाहन किसका भी हेडक्वार्टर है? तो ये सिरमौर का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमकोट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ? भीमकोट किसका प्राचीन नाम था, पुराना नाम था? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा फोर्ट का। तो हमने बहुत बार चर्चा कर ली है भाई, कांगड़ा रियासत को क्या क्या बोला जाता था, हमने देखा है बहुत ही अच्छी तरह से। भीमकोट हो गया, नगरकोट हो गया, कांगड़ा को बोला जाता था। और त्रिगर्त रियासत भी कांगड़ा की रियासत को बोला जाता था, त्रिगर्त रियासत। तो ये बातें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चंबा हैज बीन नेम्ड आफ्टर प्रिंसेस चंपावती हु वाज? चंबा का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है? चंपावती के नाम पर पड़ा है। अब ये चंपावती जो है वो कौन थी? मदर ऑफ साहिल बर्मन, वाइफ ऑफ साहिल बर्मन, डॉटर ऑफ साहिल बर्मन या फिर सिस्टर ऑफ साहिल बर्मन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉटर ऑफ साहिल बर्मन। साहिल बर्मन की पुत्री थी। और साहिल बर्मन की पत्नी कौन थी? तो वो नैना देवी आ जाएगी, नैना देवी, ठीक है। जिन्होंने क्या कर दिया था, अपनी बलि दे दी थी, सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि
चंबा शहर की पानी की समस्या हल हो जाए। और उन्हीं को ट्रिब्यूट के लिए यहाँ पे सूही फेस्टिवल, सूही मेला मनाया जाता है हर साल, जो कि बच्चों और महिलाओं का त्योहार होता है। बच्चे और महिलाएं इसमें भाग लेते हैं, बच्चे और महिलाएं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टाइटल ऑफ बर्मन रूलर ऑफ चंबा टू अडॉप्ट द, बोला कि चंबा में ऐसा कौन सा रूलर था, राजा था, जिसने सबसे पहले बर्मन सरनेम या टाइटल का यूज किया था। तो इससे पहले बर्मन का यूज नहीं हुआ करता था, तो सबसे पहले बर्मन किसने लगाया भाई अपने नाम के साथ। ऑप्शंस क्या क्या हैं, मेरू बर्मन, युगांकर बर्मन, साहिल बर्मन और आदित्य बर्मन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजा आदित्य बर्मन, ऑप्शन नंबर डी। तो आदित्य बर्मन ने सबसे पहले अपने नाम के साथ बर्मन का यूज किया था। और अगर हम बात करें कि सिंह का प्रयोग किसने किया था, तो वो आ जाएगा गणेश बर्मन। गणेश बर्मन एक राजा थे, उन्होंने सबसे पहले सरनेम क्या यूज किया, सिंह सरनेम यूज किया, तो वो बन गए गणेश सिंह। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम भरमौर टू चंबा। भरमौर से चंबा राजधानी किसने शिफ्ट करी थी 1920 ईस्वी में। ऑप्शन देखो, मेरू बर्मन, युगांकर बर्मन, साहिल बर्मन और आदित्य बर्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साहिल बर्मन। और ये किसके कहने पर, तो इनका एक गुरु हुआ करता था, योगी हुआ करता था, उसके कहने पर। ठीक है, और उसका नाम था योगी चरपटनाथ। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं भरमौर का पुराना नाम क्या था भाई, ब्रह्मपुर था, ब्रह्मपुर। तो ये भी पूछ लिया जाता था, पुराना नाम ब्रह्मपुर था भरमौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विच क्वीन ऑफ साहिल बर्मन हैड सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ फॉर पब्लिक काउज। साहिल बर्मन की कौन सी रानी ने अपनी बलि दे दी थी चंबा के पानी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नैना देवी। अभी हमने बात करी पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा ऑन 13 नवंबर 1871। 1871 में किस गवर्नर जनरल ने चंबा विजिट किया था। ऑप्शन देखिएगा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। और इन्होंने ही सबसे पहले जनगणना भी करवाई थी, यानी कि इनके समय में ही सबसे पहले जनगणना हुई थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस, विच स्टेट इज ट्रू अबाउट राजा भूरी सिंह। भूरी सिंह से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट सही है। ही वॉज द रूलर ऑफ चंबा, हाँ जी बिल्कुल सही है। ही रूल्ड चंबा फ्रॉम 1904 टू 1919, ये भी बिल्कुल ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड भूरी सिंह म्यूजियम इन 1908, बिल्कुल सही बात है। तो ऑल ऑफ द दी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो राजा भूरी सिंह है, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इन्होंने म्यूजियम की स्थापना करी थी, जिसका नाम है भूरी सिंह म्यूजियम, और ये कहाँ है, चंबा में है। ठीक है, फिर इनको राजा भूरी सिंह को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि भी दी थी, नाइटहुड की उपाधि दी थी, टाइटल दिया था। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ कांगड़ा हैज डिफीटेड राजा राज सिंह ऑफ चंबा इन द बैटल ऑफ नरेटी शाहपुर। नरेटी शाहपुर का युद्ध होता है, ठीक है, कब होता है भाई, 1986 में होता है। किस किस के बीच में होता है, चंबा के बीच में और कांगड़ा के बीच में, चंबा वर्सेस कांगड़ा। चंबा का जो राजा था वो कौन था, राजा राज सिंह था। और कांगड़ा की बात कर लेते हैं तो कांगड़ा में आ जाता है राजा संसार चंद, ठीक है, जिसमें कि राजा संसार चंद जीत जाते हैं और राजा राज सिंह हार जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संसार चंद ने कब से कब तक, तो 1775
1775 टू 1823 तक इन्होंने रूल किया था। और 1824 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसकी डेथ की बात कर रहे हैं हम, ये जो है हमारे राजा संसार चंद। ठीक है, तो एचएस में एक बार ये लाइन दी गई थी कि राजा संसार चंद की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है यस, चूड़ चांदनी और चूड़धार जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3647 मीटर है, एक चोटी है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन देखो, सोलन, सिरमौर, शिमला और मंडी। सिरमौर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये चूड़धार जो है वो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, किसकी भाई, सिरमौर की, सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं यस, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स डज नॉट फॉल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सी झील चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। भाई झीलों का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बात करी है, तो वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिएगा, खजियार की बात करते हैं। खजियार चंबा में है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लामा डल भी चंबा में है, बिल्कुल ठीक है। मणिमहेश महेश भी ठीक है। और मानसरोवर ये भाई साहब गलत है, ये चंबा में नहीं है। मानसरोवर ये कहाँ पे है भाई, ये तो तिब्बत में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, उससे पहले ये तीनों चंबा में आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे यस, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स, औद्योगिक इकाइयां कहाँ पे हैं, सोलन में, सिरमौर में, शिमला में या फिर ऊना में। तो भाई सीधा सा आंसर है सोलन की बात करेंगे। सोलन में भाई बद्दी हो गया, ठीक है जी, जिसको हम BBN बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। आगे देखेंगे 20, गोपालपुर जू। गोपालपुर जू कहाँ पे है, सोलन में है नहीं जी, चंबा में है नहीं जी, कांगड़ा में है हाँ जी, मंडी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये पालमपुर के पास है, पालमपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट देखेंगे यस, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI कहाँ पे लोकेटेड है। भाई हिमाचल प्रदेश में है, ये तो हमें पता है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है सर, शिमला जिला में है, ये भी बात बिल्कुल ठीक होगी। अब शिमला में कौन से स्थान पर है, देखो ऑप्शन है मसोबरा, कुफरी, नालदेहरा या फिर सोलन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुफरी में है, तो कुफरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज ग्रोन इन लार्जेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सा फल उगाया जाता है। ऑप्शन देखोगे, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल या लीची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाई एप्पल सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा शिमला जिले में एप्पल उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन, कुफरी ज्योति आर द वेराइटीज ऑफ। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी किस्में है, क्या ये मैंगो की है, ऑरेंज की, एप्पल की या फिर पोटैटो की। सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, पोटैटो। कैसे याद रखना है, पोटैटो CPRI हमने पढ़ा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है सर, ये तो शिमला में है। तो शिमला में कहाँ पे, कुफरी में है, तो उसी के नाम पर कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति ये दोनों पोटैटो की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यस, 7 days नेशनल लेवल फेयर ऑफ कुल्लू दशहरा स्टार्ट्स ऑन द डे ऑफ। 7 दिन चलने वाला राष्ट्रीय लेवल का जो त्योहार है या मेला है कुल्लू में होता है, उसका नाम दशहरा है। कब शुरू होता है, फर्स्ट नवरात्रा में, विजयदशमी के दिन, दीपावली या फिर रामनवमी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विजयदशमी वाले दिन ये शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भुंडा फेस्टिवल, यहाँ पे होगा भुंडा फेस्टिवल हेल्ड एवरी 12th ईयर बिलोंग्स टू। हर 12 साल में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। बोला ये कहाँ पे होता है, मनाली में, निरमंड में, रामपुर में या फिर बिलासपुर में। तो इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरमंड में मनाया जाता है भुंडा फेस्टिवल।
नेक्स्ट देखेंगे, यस, भावना दिवसी फेयर इज हेल्ड एट, भावन द्वादशी भावन द्वादशी मेला कहाँ पे होता है? अर्की में, महलोग में, धामी में या फिर नाहन में? सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नाहन में होता है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा सिरमौर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, झांझर, झांझर इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ, झांझर कहाँ का लोक नृत्य है? मनाली, चंबा, रामपुर या फिर बिलासपुर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबा। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यस, मोहाना इज अ फेमस फोक सॉन्ग ऑफ, मोहना, मोहना होगा ये भाई, मोहना, मोहना इज अ फेमस फोक सॉन्ग, लोक गीत है कहाँ का? मनाली का, चंबा का, रामपुर का, बिलासपुर का? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिलासपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, त्रिपुरा सुंदरी या फिर बाला सुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड एट, त्रिपुरा सुंदरी और बाला सुंदरी मंदिर कहाँ पे है? क्या ये सिरमौर में है, क्या केलोंग में है, रामपुर में है या फिर कांगड़ा में है? भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिलोकपुर, सिरमौर। इसकी इन सभी मंदिरों की बात हमने करी हुई है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यस, विच रिवर फ्लोज थ्रू रोहरू, रोहरू में कौन सी नदी बहती है? पार्वती, ऊहल, पब्बर या फिर स्पीति? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पब्बर। अगर हम बाकियों की बात कर लेते हैं तो पार्वती नदी कुल्लू में बहती है, कुल्लू में, ऊहल मंडी में बहती है, हमीरपुर में भी बहती है, हमीरपुर, ठीक बात हो गई। पब्बर, पब्बर जो है वो बहती है शिमला में, शिमला में रोहड़ू की बात हो रही है, और ये सिरमौर में भी बहती है, सिरमौर। और अगर हम स्पीति की बात करते हैं तो स्पीति, स्पीति में बहती है, स्पीति में। और किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी है किसकी भाई? सतलुज की, सहायक नदी है सतलुज की, ये भी बात ध्यान में रखनी है। पार्वती, ऊहल किसकी सहायक नदी है? पार्वती और ऊहल तो ये ब्यास की, ब्यास की सहायक नदी है। और पब्बर जो है, पब्बर यमुना की सहायक नदी है, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द ट्रीटी ऑफ संगोली वाज साइंड, संगोली, संगोली की संधि हुई थी भाई, संगोली ट्रीटी किस किस के बीच में होती है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में? एंड नेपाल के बीच में, नेपाल, गोरखा जो कौन थे? गोरखास थे, नेपाल के गोरखाओं के बीच में। ठीक है, तो बताना है अभी कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 दिसंबर 1815 में, 2 दिसंबर 1815। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, गिरी, पब्बर, टॉन्स, आंध्रा, बाटा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, गिरी एक नदी है भाई, गिरी हो गई, एक आ गई पब्बर, ठीक है जी, पब्बर आ गई, टॉन्स आ गई, एक टॉन्स भी आ गई, और आंध्रा है साथ में, आंध्रा नदी आ गई, एंड बाटा, बाटा। टॉन्स, गिरी, आंध्रा और बाटा आर द ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन देखो, यमुना, नर्मदा, कावेरी, महानदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यमुना, यमुना की सहायक नदियां हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, यस, सन टेम्पल इज लोकेटेड एट, सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देखो, सराहन, रोहड़ू, रामपुर, नीरथ। ये तो बात सही है भाई, शिमला में है, बिल्कुल ठीक है। शिमला में कहाँ पे? नीरथ में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मिंजर फेयर इज हेल्ड एट, मिंजर मेला, मिंजर मेला कहाँ पे लगता है?
चंबा में लगता है ऑप्शन नंबर सी हो गया भाई, चंबा का मिंजर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 35th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज इट्स बाउंड्री विद उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की बाउंड्री लगती है, सीमा लगती है? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शिमला के साथ लगती है। कांगड़ा की पंजाब के साथ लगती है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो ये भी पंजाब के साथ लगती है। चंबा की बात करें तो चंबा भी जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।